जुगाड़ तो शुरू से वो कर रहे हैं कि वो नंबर 1 पार्टी बने। जब वो जी नंबर 1 पार्टी बनेंगे तो अपने हिसाब से अपना मुख्यमंत्री बना पाएंगे ये जी माननीय मुख्यमंत्री जी। तो ये जो प्रयास है नंबर 1 पार्टी बनने का, वो तो इस्तीफा देने से 1 महीना पहले तक था और आज भी जारी है। जी। और मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही कसक है कि नंबर 1 पार्टी बन के बिहार को सुरक्षित हाथों में देके वो विदा लेना चाहेंगे। और उनके खुद की पार्टी में आप देखेंगे प्रवक्ताओं का जो जी स्टेटमेंट आ रहा है ना जी कि तय निशांत जय निशांत, जी। और इस तरह की बातें से लग रहा है कि कहीं तो बेचैनी है नीतीश कुमार जी और के मन में भी। खाने से ये खबर निकलकर सामने आ रही है, इस तरह की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है कि हम्म, कांग्रेस के कुछ विधायक जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो सकते हैं। ये 3 या 4 की संख्या हो सकती है। तो हम्म, सवाल है, आपने भी दावा किया था, आपने ललन सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही। हमारे साथ इंटरव्यू में आपने कहा कि भाई अगर नीतीश कुमार ने मन बनाया तो इंडिया गठबंधन उनके साथ खड़ा रहेगा। तो सवाल है कि अगर स्क्रिप्ट लिखी गई है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देना है, तो फिर विधायकों का जुगाड़ क्यों हो रहा है? और इससे पहले का भी घटनाक्रम है, कांग्रेस कांग्रेस के विधायक अशोक चौधरी से जाकर मिल रहे हैं, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं। आज आरजेडी के विधायक फैसल रहमान ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। देखिए फैसल रहमान साहब और कांग्रेस के 3 विधायक को सरकार ने अपने पक्ष में लिया है और उनको सुशोभित किया है पदों के साथ भी। जी लेकिन मेरा ये मानना है कि नीतीश कुमार जी कहीं न कहीं जाते वक्त उनके मन में एक मलाल होगा कि जी उन्होंने भाजपा को पैर पसारने की जमीन दे दी बिहार में। जी और जब वो जा रहे होंगे तो उनके सामने 2 चीज है कि लव कुश समीकरण और उन निशांत, और सबसे बड़ी बात 3 लोगों में से ये होगी कि वो बिहार को सुरक्षित हाथों में देकर जाना चाहेंगे। और वो कहीं न कहीं लग रहा है कि भाजपा शायद उनको करना ना दे ये। और ये जुगाड़ तो शुरू से वो कर रहे हैं कि वो नंबर 1 पार्टी बने। जब वो जी नंबर 1 पार्टी बनेंगे तो अपने हिसाब से अपना मुख्यमंत्री बना पाएंगे ये जी। माननीय मुख्यमंत्री जी। तो ये जो प्रयास है नंबर 1 पार्टी बनने का, वो तो इस्तीफा देने से 1 महीना पहले तक था और आज भी जारी है। जी। और मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही कसक है कि नंबर 1 पार्टी बन के बिहार को सुरक्षित हाथों में देके वो विदा लेना चाहेंगे। और उनके खुद की पार्टी में आप देखेंगे प्रवक्ताओं का जो जी स्टेटमेंट आ रहा है ना जी कि तय निशांत जय निशांत, जी। और इस तरह की बातें से लग रहा है कि कहीं तो बेचैनी है नीतीश कुमार जी और के मन में भी। ऐसा लगता है कि खेल दोनों तरफ से हो रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है, एक लेटर वायरल है, नीतीश हुँ, कुमार की सुरक्षा के संदर्भ में वो सरकारी पत्र है, लेकिन हुँ, ऐसे वक्त में जब ये तय नहीं है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, ऐसे वक्त में एक लेटर वायरल है जिसमें सरकारी पत्र में नीतीश कुमार की सुरक्षा की बात तो कही गई है, लेकिन हुँ। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि नीतीश कुमार निकट भविष्य में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। तो इसको लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं हैं। देखिए स्क्रिप्ट जो है ना, उनके ट्वीट को लेकर भी ये बातें हुई थी, ट्वीट दिल्ली से हुआ। ये भी स्क्रिप्ट है कि जो इस्तीफा उन्होंने दिया है, एक लाइन का कुछ हाथ से कुछ डेट भरा गया। जी और ये जो अनटाइमली उनका आ गया है, सुरक्षा बढ़ाई गई है, ये एक संकेत देने की भाजपा कोशिश कर रही है कि वो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। नीतीश कुमार जी उनके हाथ का रिमोट कंट्रोल बने हुए हैं। इस तरह का वो प्रयास कर रही है दिखाने का। और नीतीश कुमार जी का जो मानसिक स्थिति है, उनके बारे में भी जो र्यूमर फैलाया गया या जो कुछ भी हुआ, जी वो भाजपा ने और भाजपा और जदयू के कुछ मंत्री जो कि नीतीश कुमार के रहमो करम पे विधायक बनते हैं और मंत्री बने, उन लोगों ने भी भाजपा के हाथों में जाके इनर सर्किल में, मीटिंगों में और सोसाइटी में ये खबर देने की कोशिश की कि साहब का तबीयतें खराब है, तो क्या करते हैं। नहीं, तो एक सवाल सवाल ये है आईपी गुप्ता साहब, की अगर अ, विधायकों को साथ लाने की कोशिश हो रही है, तो क्या बिहार महाराष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? क्या क्या बड़ी पार्टी बनकर भारतीय जनता पार्टी के बार्गेनिंग पावर को कमजोर करने की तैयारी है? और बीजेपी के एक विधायक कम हो चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्तीफा दे चुके हैं विधानसभा की सदस्यता से, तो भाजपा की संख्या अब 88 की रह गई है।
तो जी। बीजेपी का मुख्यमंत्री न हो ये बताकर कि भाई जेडीयू अभी बड़ी पार्टी है और बड़ी पार्टी होने के नाते हमारा अधिकार बनता है, क्या इस खेल की कवायद भी होता हुआ देख रहे हैं क्या बिहार में? देखिए, इसका जवाब एक लाइन में है जी। कि नीतीश कुमार जी सीएम जरूर थे, जी। लेकिन वहां एक कॉन्सेप्ट था सुपर सीएम का। जी। और वो जो सुपर सीएम है वो किसी भी कीमत पे भाजपा के जो संभावित मुख्यमंत्री के जो चेहरे आ रहे हैं उनको नहीं बनने देना चाहते वो लोग, जी। क्योंकि उनको भाजपा सुपर सीएम वाला तो सीएम नहीं होगा ना, जी। वो स्वयं सीएम होगा। जी। तो ये कयावत 100% है कि ये जो मिलन है भाजपा जदयू का, ये सहज मिलन नहीं है, जी। ये परिस्थितियों का मिलन है, और राजद के डर से ये बनाया गया मिलन है। जी। तो सहजता तो कहीं नहीं है। जी। और हमें इस बात का हमें शुरू से शंका रहता है कि वहां सीएम जरूर थे नीतीश कुमार जी, लेकिन वहां सुपर सीएम का कॉन्सेप्ट था, जो कुछ लोग सीएम बने थे, सुपर सीएम बने हुए थे। जी। आज जो ही भाजपा का मुख्यमंत्री बनता है तो सुपर सीएम का कॉन्सेप्ट वहां खत्म हो जाता है। जी। और इसी बात की बेचैनी है कि नंबर गेम बढ़ाया जा रहा है ताकि जी। जदयू का सीएम हो सके। जी। एक आखिरी सवाल है, क्या इस पूरे सहमत के खेल में या ये सारी चीजें जो चल रही हैं, उस फ्रेम में कहीं इंडिया गठबंधन दिखाई देने वाला है? आपको लगता है कि कोई दूसरी संभावनाएं भी बन सकती है, कोई दूसरा राजनीतिक समीकरण भी बिहार में तैयार हो सकता है? नहीं, देखिए, जब जो ही ये नंबर वन पार्टी बन जाएगी, जिसकी संभावना बढ़ती दिख रही है मुझे, जी। फैसल रहमान साहब को मिलना, कांग्रेस के नो जो जी। उन्होंने वोट दिया है राज्यसभा में, उनको पदों में से सुशोभित करना, जी। समिति का बनाना, ये सारा कर रहा है कि ये लोग कहीं न कहीं उधर जाएंगे, जी। जदयू की तरफ। जी। और जो ही जदयू की तरफ जाएंगे तो नंबर गेम में भाजपा जदयू बढ़ जाएगी। जी। और आपको बता दूं, अगर सम्राट चौधरी जी को सीएम नहीं बनाया ना भाजपा वाला, जी। तो निश्चित तौर पे हम जदयू के नीतीश जी के पास कोई चारा नहीं होगा कि वो महागठबंधन की तरफ आएंगे। और हम लोग तो खड़े बैठे हैं, भैया आ जाओ।